नमस्कार। मैं आपका मेंटर। मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक और लेसन अबाउट द सेंटेंस। मनुष्य अपने विचारों यानी अपने आइडियाज़, थॉट्स, इमेजिनेशंस, ओपिनियंस या फीलिंग्स की अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर शब्दों के समूह के माध्यम से करता है। ऐसे शब्दों का समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक निश्चित क्रम यानी डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, जिससे पूर्ण और सार्थक अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो। शब्दों का ऐसा समूह ही सेंटेंस कहलाता है। तो आइए इसे हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। द शट प्लीज डोर, द मूव्स अर्थ द सन अराउंड। क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं ना? क्योंकि यह सेंटेंस की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। तो क्या है सेंटेंस की परिभाषा? ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए डेफिनिट ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। मतलब सेंटेंस एक शब्दों का समूह है जिसे कि एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाता है और वह कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस शो करता है, बताता है। जैसे अगर हम ऊपर के शब्दों को, ऊपर के वाक्यों को अगर एक क्रम में सजाते हैं तो जो सेंटेंस निकल के आता है वो है प्लीज शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद कर दीजिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि जो शब्द हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं और जो कि कंप्लीट मीनिंग उस सेंटेंस का बताते हैं। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आता है असर्टिव या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके बारे में वन बाय वन। इनके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस में क्या विशेषता है, इनकी क्या खूबी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव या फिर इसको हम लोग स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सो टू गिव सम फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंग्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव वी यूज एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब जब हमें किसी तथ्य मतलब फैक्ट्स को दावे के साथ या दृढ़तापूर्व स्वीकार करने की आवश्यकता होती है या किसी घटना मतलब इवेंट्स या वस्तु का वर्णन मतलब डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखिए असर्टिव सेंटेंस मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके क्या एग्जाम्पल हैं। सी में विन द प्राइज मतलब वह पुरस्कार जीत सकती है। चंदन में बी कमिंग नाउ मतलब चंदन इस समय आ रहा होगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के या नो स्टेटमेंट में, जहाँ कि आप नो शब्द का उपयोग किया जाएगा सेंटेंस के अंदर या फिर नॉट का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है शोभा हैज नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर
मतलब शोभा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है। रीना इज नॉट लिविंग इन जयपुर दीज डेज, मतलब रीना आजकल जयपुर में नहीं रहती है। ही डज नॉट स्टडी वेल, वह आजकल ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। दे नेवर कम ऑन टाइम, वे कभी समय पर नहीं आते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जय हार्डली गो देयर, मतलब जय वहाँ शायद ही जाता है। ही हैज़ नो मनी, मतलब उसके पास पैसे नहीं हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की कोई संभावना नहीं है। तो चलते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस की तरफ, और हमारा दूसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड it ends with a mark of interrogation, that is question mark। मतलब जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और इसके अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके उदाहरण है, इज दैट योर पेन, क्या यह तुम्हारा कलम है। डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, क्या तुम कोई अखबार पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, मतलब टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट द कार, तुम कार कैसे स्टार्ट करते हो। व्हेन वाज सुमन बॉर्न, सुमन का जन्म कब हुआ। अब हमारा तीसरा जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोविजन वी यूज एन इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब जब हमें कोई आदेश मतलब ऑर्डर, या आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, या सलाह मतलब एडवाइस, और निषेध मतलब प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डोंट प्लक द फ्लावर्स, मतलब फूल मत तोड़ो। हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो। नेवर टेल अलाइज, झूठ मत बोलो। अगला हमारा सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। When we need to express a wish, a prayer, a curse to someone, we use an optative sentence। मतलब जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामनाएं मतलब विश, प्रार्थना या दुआ मतलब प्रेयर, या अभिशाप या बद्दुआ मतलब कर्स व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, मतलब तुम्हें नया साल बहुत मुबारक हो। मे सक्सेस किस योर फीट, मतलब सफलता तुम्हारी कदम चूमे। मे यू बी सक्सेसफुल, मतलब तुम सक्सेसफुल मतलब तुम सफल हो सकते हो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब यह दिन बार बार आए। और लास्ट जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सॉरो, जॉय, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, हर्टेड एक्सेट्रा, वी यूज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब जब हमें आश्चर्य मतलब सरप्राइज, दुख मतलब सौरो, हर्ष मतलब जॉय, क्रोध एंगर, पश्चाताप मतलब रिग्रेट, घृणा कंटेम्प्ट, दुश्मनी मतलब हार्टेड इत्यादि का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और
इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है। हाउ केयरफुल यू आर, आप कितने सावधान हैं। हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ ब्यूटीफुल, मतलब कितनी सुंदर है। दोस्तों, ये हमने सेंटेंस और उसके कुछ प्रकार देखे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का लेसन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस लेसन से संबंधित कुछ प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।